ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y बराबर y एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन दिस का। ओके, y ऑफ वन वन दे रखा है एंड नेचुरल नंबर है y2। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आगे इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो y की 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3, 2+1 और 2+1 और 3, यानी ऊपर नीचे होमोजीनियस फंक्शन हैं 3 डिग्री के। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y बराबर क्या पुट कर दें, वी एक्स। तो y बराबर वी एक्स पुट कर दो भाई इसमें। ठीक है, तो y बराबर वी एक्स पुट करते तो हमें पता ही है सबसे पहला काम क्या है, जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसे नए वेरिएबल है, नया वेरिएबल क्या है, v और x, उनमें लिख लो। तो जैसे आप ये लिखोगे तुरंत डी वाई बाई डी एक्स को क्या करें, वी एक्स पुट कर दो y की जगह। ठीक है, या ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, तो वी वाई अपॉन एक्स को v पुट कर देना चलेगा। ठीक है, तो वी एक्स पुट करेंगे यहाँ, तो यह आ जाएगा 4v³ x³ प्लस 2v(x) इंटू x² अपॉन 3x(v²x² प्लस x³ तो ऊपर नीचे से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1। मैंने कहा आप अगर चाहें होमोजीनियस में तो डिग्री पता कर लो, x की हाईएस्ट पावर जो भी है उससे डिवाइड कर दिया करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ x³ 3 डिग्री है तो x³ से ऊपर डिवाइड करते हैं ना, तो 4y³ अपॉन x³ तो y अपॉन एक्स का होल क्यूब। और यहाँ क्या बनता है, 2y अपॉन x³ से डिवाइड कर रहे थे। और यहाँ बनता है 3y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो y अपॉन एक्स को क्या माना है हमने, v, तो क्या बन गया 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, यहाँ से थोड़ा सा टाइम सेव होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, चलो ये आ गया। अब तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, ये काम लेंगे बना के। क्या करें फिर, जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो, v एज इट इज एक्स का 1 हो गया प्लस v का आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से उठा के लिख दो यहाँ v की टर्म्स में। तो क्या बनेगा ये, 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1। और ये बराबर में आ जाएगा v, एक काम करते हैं v की टर्म है तो v लेफ्ट में ले आते हैं, तो बराबर में आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। देखो हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल, बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4v³ और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 3v³, 4v³ माइनस 3v³ कितना आ रहा है, v³। ठीक है, और ये आएगा v, 2v माइनस v और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3v² प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स dv बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल है, dv के साथ v लिख लो, तो dv यहाँ है, ये x उधर ले जाए तो ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स और 3v² प्लस 1 अपॉन v³ प्लस v, ये लिख दिया वेरिएबल सेपरेबल। और अब क्या कर दो, इंटीग्रेट, यहाँ dv है और यहाँ पे dx है, करो इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन एक्स से क्या आएगा, log x, यहाँ क्या आ जाएगा log, क्यों, क्योंकि v³ प्लस v का डिफरेंशियल क्या होगा, 3v² प्लस 3v² आ गया v³ का, v का 1 हो गया। तो नीचे t है, ऊपर dt है, dt अपॉन t log t। तो डिनोमिनेटर का जब भी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो आंसर क्या आता है, log मॉड डिनोमिनेटर। मॉड बता ही चुका हूँ बार बार कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी ना दी जाए कंडीशंस वगैरह, तब तक मॉड लगाने की नीड नहीं है एक्स वाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ln मॉड डिनोमिनेटर प्लस, जब भी लॉग लॉग में आंसर आए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग से एज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई, लॉग प्लस लॉग है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा, ये लॉग v मॉड की नीड नहीं है, v³ प्लस v इंटू सी, और यहाँ पे भी log x है तो log आप हटा देंगे, तो आपको फंक्शन मिल गया भाई,
कितना, x इक्वल्स टू वी क्यू प्लस वी इंटू सी। सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, हाँ x बराबर 1 पे y 1 है, ठीक है, तो x y दोनों को 1 पुट कर दो इसमें, तो 1 बराबर, अच्छा v क्या था, y अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स का क्यूब यानी वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर दिया। अब x बराबर 1 पे y 1 है, तो x और y दोनों को 1 पुट कर दो, तो 1 बराबर यह आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू सी, तो मतलब c कितना आ रहा है, 1/2। c 1/2 है, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 1/2 वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आपका फंक्शन है, मतलब कर्व की इक्वेशन आ गई है। तो पूछा क्या है भाई, पढ़ो। पूछा है कि फॉर सम n बिलोंग्स टू n y2 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, y2 मतलब ये फंक्शन है, इसमें x की जगह क्या लिख रहे हैं, 2, तो x बराबर 2 पुट कर दो उसमें, तो पुट x बराबर 2, तो जो भी y आएगा वो वही y ऑफ 2 होगा। x बराबर 2 पुट करो उसमें, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 1/2 और ये आ जाएगा y का क्यूब अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 2, क्लियर है। अब अब क्या करें, तो 2 इंटू टू आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, एक पर एलसीएम ले लो 8, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 4y, ठीक है, 8 इधर आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाई क्यूब प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0, ये क्लियर। तो ठीक है, y ऑफ 2 की रेंज पूछिए, ये देखो कई बार ये ना, अब ये इक्वेशन बनी है, अगर y ऑफ 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो इतना भी पता चल जाए कि y की वैल्यू क्या है, किस रेंज में है, क्यों, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, n मान लो 5 है, तो 5 - 1 मतलब 4, 4 से 5 आंसर आ रहा है, तो यानी इंटरवल पता करना है, यानी दो इंटीजर के बीच में चेक करना है कि कहाँ y लाई करेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करेंगे, तो एओडी से जाना पड़ेगा और कुछ क्वालिटी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये y में फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करें अगर इसे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3y² + 4, 3y² + 4 तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3y² + 4, तो ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है y कुछ भी हो, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ना y में, y³ + 4y - 32, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लगातार इंक्रीज करेगा ऐसे। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है y में, तो एटलीस्ट 1 रूट तो इसका आएगा ही, एटलीस्ट नहीं, हाँ मतलब क्यूबिक है तो एटलीस्ट 1 आएगा, लेकिन इंक्रीजिंग हो गया ना, डिफ्रेंसिएशन इसका पॉजिटिव है, तो एग्जैक्टली एक रूट आएगा। अब वो कौन सा होगा वही हमें ढूंढना है, तो कोई दो नंबर ढूंढ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर कहा है इसने, तो 1 रखेंगे अगर इसमें, तो 0 से 1 आएगा ऐसा कुछ, तो अपन को यहाँ ढूंढेंगे, तो देखो x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव, 1 रखेंगे तो 1 + 4, वाई सॉरी एक्स नहीं वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वाई बराबर 0 पे -32 नेगेटिव है, 1 पे आ रहा है 1 + 4 5 -30, ये भी नेगेटिव है, 2 रखो, 2 पे आएगा 8 प्लस 8 16 -32 -16 नेगेटिव आ रहा है, और 3 पे आ रहा है 27 प्लस 12 -30, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 से 3 में है, ये आया समझ में, ठीक है। तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि इसमें जब हमने y बराबर क्या पुट किया, 2, तो ये जो फंक्शन है, मान लो t है फंक्शन थोड़ी देर के लिए, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 प्लस 8 -32 दैट इज -16, लेकिन जैसे ही मैंने y बराबर 3 पुट किया इसमें, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब ये जो फंक्शन मान लें अभी हम t बराबर दिस y का फंक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पे 27 प्लस 12 -32, बस इतना पता करना है हमें, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, क्योंकि जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पे आपका x बराबर हमने पुट कर दिया इसमें 2 और x बराबर 3, तो 2 पे वैल्यू नेगेटिव, 2 पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव,
और 3 पे कैसी है, पॉजिटिव, तो यानी ग्राफ यहाँ होगा और 3 पे यहाँ होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऐसे इंक्रीज करेगा। तो 2 से 3 में ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही रूट है, तो वही वाई की वैल्यू है। तो आपसे वैल्यू पूछी भी नहीं है, इंटरवल पूछा कि किस इंटरवल में आ रही है, तो वाई किस में आ रहा है, 2 से 3 में। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो वाई ऑफ 2 है वो उसका इंटरवल क्या है, 2 से 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, 2 होगा भी नहीं, वैसे भी ओपन लगेगा, लेकिन उन्होंने उनके अकॉर्डिंग लगाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एन कितना है, 3 है, तो आपसे एन ही तो पूछा है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है बात, है ना। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप लोग इनको, जैसे अभी इसमें और भी क्वेश्चन है। ओके, दो और हैं इनको। ओके, सॉरी, दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं, मल्टीपल कौन आप देख ही रहे हैं, है ना, तो इनसे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है। पहले जब भी हम वीडियो कोई भी हो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जब दिया है तो पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने तो फिर आगे सॉल्यूशन देखो, है ना, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, y बराबर वाई एक्स सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, और ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आगे एरिया, मतलब एरिया भी इन्वॉल्व किया है इन्होंने, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस एरिया। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स नजर आ रहा है, अगर नीचे एक्स स्क्वायर लगा दें तो वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक यहीं से समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट पे हमें वर्क करना चाहिए। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब क्या करें, बोले अपॉन में एक्स स्क्वायर अगर लगा दें तो राइट में भी एक्स स्क्वायर लगा दें, तो राइट में यहाँ पे भी क्या लगा दें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या करें, ये एक्स स्क्वायर अगर निकाला है तो ये बन जाएगा डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो देखो वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है ये। अगर गौर से देखें तो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेना तो ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, तो फायदा हो जाएगा अपन को। तो एक काम करते हैं, इसमें से अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बाहर एक्स निकलेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फायदा हो गया भाई। अच्छा, यहाँ डी एक्स होना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ। बोले ये एक्स, एक्स स्क्वायर कट के तो एक्स बचेगा, तो ठीक है, डी एक्स के साथ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो आपका क्या बनेगा, ये डी ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ले गए, और इधर क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स। देखो एग्जैक्ट का ये फायदा है, तुरंत क्वेश्चन निपटा दिया इसमें। अब ये क्या है, ये है डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या होता है, साइन इनवर्स टी। और टी क्या है, वाई अपॉन एक्स, साइन इनवर्स टी, टी मतलब वाई अपॉन एक्स, इंटीग्रेट हो गया। राइट में डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब क्या करें, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लॉग मॉड एक्स लगाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सी निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ, एक्स बराबर 1 पे वाई जीरो है, तो एक्स बराबर 1 वाई जीरो, तो देखो वाई जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, लॉग 1 जीरो हो जाएगा, तो सी जीरो आ गया, तो सी गायब हो जाएगा। तो फंक्शन आपका क्या बना, साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ एरिया बाउंडेड बाई लाइन दिस वाई बराबर जीरो वाई बराबर वाई एक्स, तो मतलब आपको वाई बराबर वाई एक्स यानी वाई निकालना पड़ेगा यहाँ से एक्स की टर्म्स में, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा। एक्स भी राइट में ले जाओ तो वाई बराबर आ जाएगा एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स।
ये आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, अब क्या करें, पढ़ो। एरिया बाउंडेड बाई एक्स लाइन, तो ठीक है ये फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो लॉग एक्स लॉग 1 से बड़ा होगा, लॉग 1 जीरो होता है, यानी ये पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो साइन में जीरो से बड़ा है। ठीक है, और ई की पावर पाई तक जा रहा है तो ई की पावर पाई रखेंगे यहाँ पे, तो ई की पावर पाई लॉग में, तो पाई आएगा, साइन पाई जीरो है, इसका मतलब 1 से ई की पावर पाई रख रहे हैं तो 1 पे बन रहा है ये लॉग एक्स जीरो, और ई की पावर पाई पे बन रहा है पाई, तो जीरो से पाई में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जीरो 1 से ई की पावर पाई में ये भी बड़ा है। हम क्या चेक कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है कहीं एक्स के नीचे तो नहीं जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर ये पॉजिटिव है ई की पावर पाई तक, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो एरिया निकालेंगे अपन। तो ग्राफ बनाने की आप ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो उससे, तो आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे, इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स बराबर 1 से ई की पावर पाई तक। ठीक है, इसमें क्या करें, फिर साइन के अंदर लॉग एक्स आ गया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, या फिर आप क्या करो, लॉग एक्स को टी मान लो, जब भी ऐसा कुछ आ जाए साइन के अंदर लॉग वगैरह, तो लॉग एक्स को टी मान लो और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, लॉग एक्स को टी मान लें, लेट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, तो देखो 1/x नहीं दिया है, तो बेटर क्या ये भी बताया हुआ कि x बराबर e की पावर t लिख दो, फायदा होगा। क्या आगे dx क्या लिखोगे, e की पावर t dt। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठीक है, तो इसमें ये क्या बन जाएगा, एरिया, एरिया बनेगा x की जगह तो क्या लिखेंगे, e की पावर t, और ये बन जाएगा साइन t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर t dt, e की पावर t dt ये है। ठीक है, लिमिट लगा लो, x बराबर 1 रखोगे, अभी हमने देखा था x बराबर 1 पर log 0 बनेगा, हाँ यहाँ से हमें t निकालना है ना, तो x बराबर 1 पर log क्या बनेगा, 0, तो लोअर लिमिट 0, और e की पावर पाई रखो इसमें तो पाई आएगा, तो 0 से पाई में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब कैसे करें, तो बोले भाई e की पावर t, e की पावर t क्या बनेगा, e की पावर 2t और साइन t, तो भाई ये तो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, क्या, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या होता है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो इसमें आ जाएगा आपका e की पावर 2t, ए की जगह 2 है और बी की जगह क्या है 1, तो e की पावर 2t अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए साइन तो 2 साइन टी माइनस ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो बी तो 1 है यानी कॉस टी प्लस सी, ये आप प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट लगानी है बस, कितनी, 0 से पाई, लिमिट लगा लो इसमें 0 से पाई, ये लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। ठीक है भाई, तो इसमें पाई पुट कर दो, पाई पुट करोगे तो e की पावर 2 पाई/5, और साइन पाई 0 हो गया, कॉस पाई -1 तो ये +1 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1/5, और साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो -1, तो कितना आया फिर ये आ गया आपका e की पावर 2 पाई और 1/5 माइनस, सॉरी प्लस 1/5, ये आपका एरिया आ रहा है। आई थिंक इन्होंने ये कुछ दिया होगा, ये दिया, क्या दिया है, अल्फा e की पावर 2 पाई प्लस बीटा, तो इसका वाला e की पावर 2 पाई, तो यहीं वैसे ही सॉल्व हो रहा था, e की पावर 2 पाई का कॉफिशिएंट क्या है, अल्फा, तो अल्फा क्या है यहाँ के अकॉर्डिंग 1/5, कंपेयर कर दो उसमें, तो अल्फा 1/5 और जो बचा है कांस्टेंट वो क्या है, बीटा, वो भी 1/5, तो अल्फा प्लस बीटा
जो निकालना है आपको वो है 10 1/5 प्लस 1/5 क्या बना 2/5, तो 20/5 मतलब 4, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझो क्या कह रहा है। लेट द कर्व y बराबर वाई एक्स, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया, अगेन एरिया उसने एंटर कराया। ठीक है, तो पहले ठीक है फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद एरिया पे बात करेंगे। तो फंक्शन तो साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। कैसा है, वेरिएबल सेपरेबल, dx सीधे सीधे राइट में ले जाओ। तो dy इक्वल्स टू 2x प्लस 2। ओके, dy इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 dx, आप ऐसे लिख सकते हैं और इंटीग्रेट करके। तो y बराबर 2 तो कांस्टेंट है, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो c आप ये 2 कट जाएगा, ये आ रहा है y बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका फंक्शन। अब क्या कह रहा है पढ़ो, कुछ वैल्यू वगैरह तो दी नहीं है। ओके, तो c निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी, तभी y 1 निकलेगा। ठीक है, क्या दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड एक्स एक्सिस, यानी ये जो कर्व है और एक्स एक्सिस के द्वारा जो बाउंडेड रीजन रहेगा। ओके, तो देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा -1 का अपवर्ड पैराबोला। सी पॉजिटिव है नेगेटिव उससे पता चलेगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सी जीरो तो ऐसे ही रहेगा। देखो अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन कोई बाउंडेड रीजन जनरेट नहीं करता, अनबाउंडेड ऐसा, तो सी जीरो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है बाउंडेड रीजन है और एरिया कितना दे रखा है अपन को, 4√8/3। तो क्या करें, अगर सी पॉजिटिव है तो ऐसा चला जाएगा, तो भी बाउंडेड रीजन नहीं है, एक्स एक्सेस के साथ कोई बाउंडेड रीजन नहीं। तय है सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ताकि ऐसा कुछ रीजन बने ऐसा। तो एक बात तो ये क्लियर है कि सी मस्ट बी नेगेटिव, तो फिर उससे रीजन जनरेट होगा। तो मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका फंक्शन है, पैराबोला तो है ये अपवर्ड पैराबोला। तो ओके, इसके रूट्स करेंगे बराबर जीरो करके तो दिक्कत आएगी, है ना, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा एक चीज लगाते हैं इसमें, इसको ओपन कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, ओके ये आएगा। ठीक है, रूट्स का डिफरेंस तो डायरेक्ट ले सकते हैं पी के टर्म्स में, और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बिटवीन द रूट। हाँ ठीक है, कैसे भी कर लो, दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो बराबर जीरो करके x निकाल लो, रूट आ जाएंगे सी की टर्म्स में, तो ये रूट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, और आपको जो रीजन चाहिए वो आपको दिख ही गया है कि ये वाला रीजन है आपका, ये एरिया है। मान लो रूट है अल्फा बीटा। पैराबोला में एक प्रॉपर्टी है, आप याद करो मैंने लिखवाया था क्या, कि ये जो रीजन है हमारा, ये ये पैराबोला है, इसका कोई भी डबल ऑर्डिनेट समझ गए, वर्टिकल लाइन, पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4x, कोई भी पैराबोला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला में अगर ये डबल ऑर्डिनेट है तो ये वाला रीजन एरिया निकालना है। तो मैंने कहा है कि इसका आंसर आता है कितना, कि ये जो अपन रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे कौन सा, ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का 2/3। ठीक है, तो सेम चीज अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे, ये रेक्टेंगल बना लो ना भाई ऐसे, इस रेक्टेंगल का एरिया का 2/3 हमारा ये एरिया है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें क्या है आपको, अब ये कैसे निकलेगा बोले, देखो ऐसा है, एरिया जो हमारा आएगा किसका, ये बाउंडेड 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, बोले यार रूट्स का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा इनटू ये वाली लेंथ। ये क्या होगा बोले, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -d/4a। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है 1,
तो A1 हो गया, तो ये क्या आ गया -d/4। तो -d/4 ये आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ है तो अपन को तो मोड़ लेना पड़ेगा। और यही एरिया हमें कितना दे रखा है, 4√8/3। अब क्या करें, तो क्या करेंगे अब, बहुत सीधी सी गणित है। ये है आपका 2/3। पहले तो देखो 3 से 3 कट रहा है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। 2 से ये कटेगा 2, और 2 उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो यानी कि राइट में तो आ गया 8√8 कांस्टेंट। अल्फा माइनस बीटा याद है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या होता है, √d/mod है। तो ये आ जाएगा √d/mod है। √d कितना होता है, इसका डी निकाल लो, b² - 4ac। तो 2 का स्क्वायर 4, b² - 4ac। अपन एक काम करते हैं, C+1 जो है ना, इसको भी एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब इस तरीके से जा ही रहे हैं, तो ये आ जाएगा x² + 2x + लैम्डा। C+1 क्या है, सी कांस्टेंट तो है ही है, तो ये आ जाएगा। तो इसका निकालो डी कितना आएगा, b² × 2 का स्क्वायर -4ac, तो 4 लैम्डा। जैसे मैंने इसको ऐसे इंटीग्रेट किया, अगर अपन इसको दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करें कि 2 बाहर रखा, x का x² 2 और 1 का x प्लस, ऐसे करते हैं ना, तो देखो क्या आता है, x² + 2x + c, यानी ऐसा ही 2x² + 2x + लैम्डा। ठीक है, वैसे C+1 रखेंगे तो ऐसा नहीं, आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही, बट कैलकुलेशन अब ज़्यादा आसान रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया √d। अच्छा, d कितना है, वही b² - 4ac, मॉड लगाया है, तो d आ जाएगा b² - 4ac, यानी 4 - 4 लैम्डा। ठीक है, देखो d पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए माइनस हट जाएगा, मॉड की वजह से d पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ रहा है भाई, तो ये तो सेम चीज़ है। तो 4 - 4 लैम्डा की पावर कितनी, 3/2 आ गया, और ये 8 की पावर 3/2 है, ये तो हो गया काम आसान। क्या, 3/2 हटाओ तो 4 - 4 लैम्डा पॉजिटिव है डी, तो 4 - 4 लैम्डा कितना आ गया, 8। तो यहाँ से 4 लैम्डा कितना आ रहा है, -4 लैम्डा -1। लैम्डा अगर -1 है तो यहाँ पुट कर दो, तो फंक्शन क्या आ गया आपका, y बराबर x² + 2x - 1, ये आपका फंक्शन। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, y(1), x बराबर 1 पुट कर दो, तो 1 + 2 - 1, 1 कट गया 2 आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आज हमने बहुत मतलब कई सारे क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं, और इनमें काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर्स का एप्लीकेशन भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, वीडियो देखते जाओ, जो चैप्टर हमने अभी किया है तो इसके पीवाईक्यूज आप लगाओ, क्वेश्चंस वगैरह हमारा आप देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप उसको ज्वाइन करें। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपको एक्स्ट्रा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें, मैसेज करें। ठीक है, और जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाउट्स वगैरह अगर कुछ आते हैं, है ना, तो उनको आप भेजें, हम और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे।